जो है वो आलमी सालसी अदालत के सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक फैसले को मानने से इनकार कर दिया और ये तक कहा है कि वो इस नाम निहाद सालसी अदालत के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते। सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है, पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। ये हमारी लाइफलाइन है। हाउ कैन इंडिया बी अलाउड टू प्ले विद आवर लाइफलाइन? उसने आबी हमला कर दिया है, कर चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के चैनल पर ये खबर चल गई है। साबिक सफारतकार अब्दुल बासित साहब ने इसको डिस्कस किया प्रोग्राम में। भारत ने दरिया चनाब का पानी रोकना शुरू कर दिया है। भारत जो है वो इसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है कि पाकिस्तान बच करे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बज़ाहिर तो सीज फायर है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का मक्कार और कमजर्फ दुश्मन अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबा साजी में मसरूफ अमल है। And entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. We have made very clear in the National Security Committee meeting on 24th of April that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. सबसे पहले बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज के अमित शाह के बयान और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अवार्ड के बाद सिंतास मुआहिदे के हवाले से अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं? ये पहले तो नाज़रीन को ये बताते चलें कि हाल ही में कुछ रोज पहले जो भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया है सिंतास मुआहिदे के बारे में। उन्होंने कहा है कि अब ये मुआहिदा रेस्टोर नहीं हो सकता, यानी कि बस खत्म हो गया। यूं समझिए, पहलगाम के वाक़े के बाद 22 अप्रैल के वाक़े के बाद भारत ने एक फैसला किया 23 अप्रैल को कि हम इस सिटी को होल्ड इन अबेंस या यूं कह लीजिए कि सस्पेंड कर रहे हैं। हालांकि इस ट्रीटी में कहीं भी गुंजाइश नहीं है इसकी सस्पेंशन की या टू होल्ड इट इन अबेंस। और 24 अप्रैल को भारत ने हमें सरकारी तौर पे और फॉर्मली इतला कर दिया कि हम इन वजूहात की बिना पर इसको सस्पेंड कर रहे हैं। उनमें बहुत सी वजूहात में एक वजह थी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बकौल उनके। तो अब ये अबेंस में चली गई, लेकिन अमित शाह का जो बयान है वो तो बिल्कुल अपनी पोजीशन के ही खिलाफ है। वो तो उनकी पोजीशन तो ये कहती है कि जब तक हमें पाकिस्तान ऐसे इल्जाम न ले जिससे ये मालूम हो कि पाकिस्तान जो इल्जाम लगाते हैं कि इर्रिवोकेबली पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट न करे, तो फिर हम इसको रेस्टोर कर देंगे। लेकिन अमित शाह का बयान बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है। उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट ने भी जवाब दिया अमित शाह के बयान का, और बिलावल जरदारी तो एक कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा कि जी अगर हमारे 3 दरियाओं का पानी रोका तो हम जो 3 दरिया इंडस वाटर सिस्टम में जो ईस्टर्न दरिया हैं भारत के, वो भी हम उनका पानी भी हम ले लेंगे। तो पहले तो इस किस्म के बयान से एतराज करना चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि एक सेंसिटिव इशू है और उसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए जिससे हमारे यहाँ लोग डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बनाना चाहते हैं इसको। अच्छा, अब भारत की एक और भी पोजीशन जो रेटरिक था कि जी हम लोगों के खिलाफ तो नहीं है, ये तो हमने जो डिसीजन लिया है ये पाकिस्तान आर्मी या गवर्नमेंट के हवाले से लिया है, क्योंकि वो जिस तरह भी पाकिस्तान में जिस तरह भी बातें चल रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरह भी देख रहा हूं, मतलब जिस तरह पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जिस तरह इशाक दर जिस तरह अभी गिदरभक्की दे रहे हैं मतलब हिंदुस्तान को, अगर हिंदुस्तान मतलब इंडस वाटर ट्रीटी मतलब बहाल नहीं करेगा, पाकिस्तान ये बोल रहे हैं मतलब एक्ट ऑफ वार मानेगा दोस्तों, एक्ट ऑफ वार। जिस तरह ये पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इशाक दर ये बातें कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी देखिए ये शायद 2 महीने से ज्यादा होगा जो इंडिया ने डिसीजन लिया था। कब लिया था? ऑपरेशन सिंदूर से पहले दोस्तों, जब ये पाकिस्तानी दहशतगर्द ने आके पहलगाम में जिस तरह भी ये जो हादसा किया था, उसके बाद जो हिंदुस्तान ने डिसीजन लिया है जो इंडस वाटर ट्रीटी हो, जितना भी पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड हो रहा था, और जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आके जो मेडिकल जो वीजा मिल रहा था, मतलब मेडिकल के लिए जो ये लोग ट्रीटमेंट करने के लिए जो हिंदुस्तान में आ रहा था, वो वीजा भी नहीं मिलेगा दोस्तों। हिंदुस्तान ने जो डिसीजन लिया है, मतलब जो ये सभी डिसीजन वो बहाल नहीं करेगा दोस्तों हिंदुस्तान गवर्नमेंट। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी बार बार किधर भक्की दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का औकात नहीं है हिंदुस्तान के साथ फेस टू फेस वार करने की दोस्तों।
सारा पानी का मामला तो लोगों का ही है। अगर आप पानी रोक रहे हैं तो और आप पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ क्या इल्जाम दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये बात भी करता चलूं कि अब पाकिस्तान के जो ऑप्शंस है ना वो लिमिटेड हैं, सच्ची बात तो यही है। लेकिन भारत चूंकि अब हड़धर्मी पे उतर आया है, भारत ने एक पोजीशन ले रखी है, तो अब आप जो भी कर लेंगे भारत तो मानने को तैयार नहीं है। बल्कि कल भी भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले के बाद, सप्लीमेंट्री अवार्ड के बाद भी कह दिया कि जी ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तो इलीगल है, हम तो इसको मानते ही नहीं है। तो मतलब ये है कि वो बैनुल अक़वामी कानून को किसी चीज को खातिर में नहीं लाते। लेकिन अब हमारे लिए क्या ऑप्शन है? अब भारत ने देखिए ये काम शुरू कर दिया है कि जो चनाब का पानी है उसको डाइवर्जन उसकी शुरू कर दिया है। बहुत सी वो कनाल्स बना रहा है, डैम्स बना रहा है, मुख्तलिफ अकाल दुल है जो 1000 मेगावाट का रतले है, 850 मेगावाट का कीरू है, तकरीबन 600 से ज्यादा मेगावाट का इसी तरह कवार है, 500 से ज्यादा मेगावाट का। तो भारत इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहा जो कि उसको देनी चाहिए। इसी तरह जो वाटर का फ्लो है और वाटर जो पानी छोड़ने की बात है वो अब भारत अगस्त में यूजुअली छोड़ता था पानी, लेकिन अब वो किसी वक्त भी छोड़ सकता है और बंद कर सकता है। और खासतौर पर हमारी करीब की जो इस साल भी जो फसलें हैं गो कि अब मानसून की रेंज तो शुरू हो गई हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत अब जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है और वो किसी को खातिर में नहीं ला रहा। अब भारत इन सब चीजों से आगे निकल गया है क्योंकि भारत अब खुद ही जज भी है, खुद ही प्रोसिक्यूटर भी है, उसने ही फैसला करना है कि पाकिस्तान एक। अमित शाह ने कहा कि भाई आप जो मर्जी कर लें, हम जो पानी है उसकी सस्पेंशन को खत्म नहीं करेंगे और इंडस वाटर ट्रीटी कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकती है। फिर एक स्टेटमेंट आया कि भाई आप काउंटर टेररिज्म को प्रमोट ना करें, आप दहशतगर्दी को प्रमोट ना करें, तो हम पानी अभी के अभी ही खोल देते हैं। तो सर इसमें क्या कहना चाहते हैं कि पानी की सिचुएशन सिंध की आप हालत देख रहे हैं कि कैसी नजर आ रही है आप लोगों को, स्पेशली अगर सिंध के सूबे की बात करें तो वहां पर भी रिसेंटली बिलावल भुट्टो का भी स्टेटमेंट सामने आया है कि भाई आप अगर पानी नहीं खोलेंगे तो हमें लाजमी जंग करना पड़ेगी और पानी पर ही ये जंग हम लोगों को नजर आएगी। तो इस पर आपका क्या रिव्यू है, क्या कहना चाहते हैं कि पानी की जंग होने वाली है, इंडिया पाकिस्तान कहां पर जा रहा है? क्योंकि मुद्दे बड़े से बड़े फैलते जा रहे हैं, कभी एसयू की मीटिंग में मुद्दे फैल जाते हैं, कभी कोई और जंग शुरू हो जाती है। बात यह है कि इंडिया वाले जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई देखिए कोई भी हमारा मसला तो है ना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप टेररिस्ट ना करें, तो मैंने पहले भी एक चैनल में कहा था हम क्यों नहीं एक दफा बैठ के क्लियर करते हिंदुस्तान को कि हम टेररिस्ट नहीं करते, हमारी तरफ से कोई नहीं आता, और आपके पास कोई प्रूफ है तो इसका को साबित करें, ठीक है। अब ये कभी वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ने हमारे मुल्क में ये अटैक करवा दिए हैं, जैसे कोयटा में धमाके हुए थे, हम राह का नाम लेते हैं, वो हमारा नाम लेते हैं। ये कब तक चलेगा? 70-75 सालों से यही चल रहा है दोनों मुल्कों में कि जी इंडिया ने ये कर दिया है, पाकिस्तान कहते हैं इंडिया ने कर दिया है, वो कहते हैं इन्होंने कर दिया है। तो जब दोस्ती तभी होगी जभी हमारा पानी खुलेगा। हमें पानी की तो वैसे जरूरत नहीं है इतनी, पानी बहुत जरूरी चीज है, मगर पानी के बगैर भी हमारा निजाम चल रहा है। हमें ज्यादा पानी से भी ज्यादा ट्रेड की जरूरत है, हिंदुस्तान से ट्रेड की जरूरत है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ये सुन रहा हो, मतलब हिंदुस्तान अगर ये करेगा, मतलब हिंदुस्तान अगर पानी नहीं छोड़ेगा, मतलब हिंदुस्तान पर अटैक करेगा मिसाइल से। ये पाकिस्तानी कुछ मिनिस्टर देख रहे हो, लेकिन अभी उसका फॉरेन मिनिस्टर भी ये गिदरबाकी दे रहे हैं। लेकिन 2 महीने से ये सुन रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान ने एक ही बार बोल दिया, हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर हो, हिंदुस्तान का जो गृह मंत्री हो और जो डिफेंस मिनिस्टर, ये कह दिया मतलब ये बहाल नहीं होगा, जो इंडस वाटर ट्रीटी वो बहाल नहीं होगा, क्योंकि वो पानी हिंदुस्तान का जरूरत है अभी, क्योंकि ये हिंदुस्तान का पानी है दोस्तों। अगर हिंदुस्तान का पानी है, हिंदुस्तान का जरूरत है। अभी देखिए हम लोग का राजस्थान में बहुत ज्यादा क्राइसिस है पानी का, अभी जम्मू कश्मीर में भी ये जरूरत है। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने भी कह दिया ये पानी नहीं मिलेगा दोस्तों। जो 1960 में जिस तरह ये जो एग्रीमेंट हुआ था, जो वो एग्रीमेंट हम अभी सस्पेंड करता हो, हम नहीं मान गए। उस टाइम ये रंग एग्रीमेंट हुआ है हिंदुस्तान के साथ दोस्तों। तीसरा पाकिस्तान का और एक बिलावल भुट्टो, जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था, अभी शायद फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, वो तो कहता है अगर मतलब पाकिस्तान का पानी नहीं छोड़ेगा तो पहले 3 जो जरिया का जो पाकिस्तान में जो पानी आ रहा था, हम 6 नदी लेंगे, मतलब जो अभी भी 3 जरिया मतलब हिंदुस्तान पर है दोस्तों। ये पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो कहता है, लेकिन ये सुनता रहा हूं, मतलब
2 महीने से पाकिस्तानी मीडिया में, लेकिन पाकिस्तान का औकात नहीं है हिंदुस्तान के साथ फेस टू फेस वार करने की। फेस टू फेस वार करने की पाकिस्तान के पास औकात नहीं है दोस्तों। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में आकर दहशतगर्द भी करेगा और हिंदुस्तान से ये पानी भी मतलब चाहिए। हिंदुस्तान ने गवर्नमेंट ये कह दिया मतलब एक साथ ये नहीं चलेगा। पहले दहशतगर्द को खत्म करेगा, पहले दहशतगर्द को खत्म करना पड़ेगा और जो जितना भी मौजूद है दहशतगर्द, जो ये दहशतगर्द आके हिंदुस्तान में जो किया है उस दहशतगर्द को हिंदुस्तान को देना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान के साथ बातचीत होगा। नहीं तो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान इससे पहले भी 2 बार न 3 बार अभी लेटर भेजा है हिंदुस्तान पर इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, जिस तरह पुनर्विचार करने के लिए पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इशाक दार पुनर्विचार करने के लिए दोनों देश के लिए फायदा होगा। मतलब ये लोग हिंदुस्तान को समझाने आया है, मतलब हिंदुस्तान गवर्नमेंट को समझाने आया है। लेकिन हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया दोस्तों, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चांस दिया हिंदुस्तान, बहुत बार भी देखा। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान हिंदुस्तान के पीठ के पीछे ये लोग खंजर हना दोस्तों। जितनी बार ये लोग को चांस दिया, जितनी बार ये लोग को मौका दिया, ये लोग क्या किया, ये लोग हिंदुस्तान के पीठ के पीछे खंजर हना। लेकिन अभी हिंदुस्तान गवर्नमेंट को समझ में आ गया दोस्तों, ये पहला भारत नहीं, अभी नई भारत है और नई भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। नई भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी ये पाकिस्तान को भी समझ में आ गया। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह भी गिदर भक्की दे रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन ये चिल्लाने से, गिदर भक्की देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब